हेलो स्टूडेंट, टुडे नोटिस द स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म, है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्प्लिटिंग मेथड ऑफ मिडिल टर्म के बारे में, है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्या होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। 2x² -13x प्लस 15 है ना। इसको स्प्लिट करके हमको फैक्टर में वैल्यू निकालना रहता है ना। तो इसको कैसे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका जो जो फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसको हम लिख लेते हैं x² प्लस bx प्लस c, है ना। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो जैसे a का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा क्या होगा, तो 2 होगा, है ना। और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, है ना। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो जनरल फॉर्म में जैसे कि ए एक्स का कोफिशिएंट वैल्यू होता है ए का, है ना। और बी का एक्स का बी का कोफिशिएंट हो जाएगा -13 एंड सी का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो रूल है, पहले उस रूल के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। क्या होता है कि ए इंटू सी को हम लोग इंटू करते हैं, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो 15 है ना। यानी कि ए सी जो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा। ए सी क्या आ जाएगा हमारा 15, यानी कि प्लस में यहाँ पे 15 आ रहा है ना। और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना है, तो -13 है। तो इस 15 को, सॉरी 30 टू 15 × 2 यानी कि 30 है ना। तो ये जो 13 जो AC आ रहा है, इसको हम लोग को ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा इसको हम लोग को डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने के बाद -13 आना चाहिए और इंटू करने के बाद 30 आना चाहिए, है ना। तो देखिए हम लोग कैसे इसको हम लोग कैसे हम लोग इसको फैक्टर में तोड़ते हैं। जैसे 13 है ना, सॉरी 30। तो 30 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 15, और ये 3 टाइम्स में तो हो जाएगा 5, यानी कि 2 × 3 × 5 के फैक्टर में है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 2 × ए दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 15। तो देखिए ए दोनों को इंटू करें तो 30 तो आ रहा है, लेकिन ए दोनों का कॉमन डिफरेंस या प्लस मेरा -13 नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, ए दोनों को हम लोग करेंगे तो 2 × 6 यानी कि कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 6 × 5, है ना। तो 6 × 5, तो ए दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो 30 तो हो रहा है, 30 तो हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस देखिएगा तो 1 आ रहा है। तो डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा है, माइनस करने के बाद 1 तो नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं तो ए दोनों का, है ना। जैसे 10 और 5, ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 × 2, 10 × 2, सॉरी 10 × 3, है ना। तो ये दोनों को इंटू किए और इसके साथ तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका इंटू तो 30 आ रहा है, और डिफरेंस भी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे इसको हम लोग ऐसा तोड़ना है, जैसे यहाँ पे 13 है, -13, तो हमको -13 लाना है। तो -13 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -3 प्लस, सॉरी -13 -10, है ना, -10। अब देखिए दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 30 तो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे 2x² -3x -10x, है ना। तो ये देखिए ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस में हो जाता है, माइनस जब कर देंगे तो -13 आ जाएगा, है ना। और ये दोनों का इंटू करने के बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों का इंटू करेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। 30 ये तो होता है, लेकिन 30 हम लोग लिखते नहीं, जैसे है वैसा ही हम लोग टर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉमन जो होगा ना, उसको हमको ढूंढना है। तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ जा रहा है यहाँ पे कि 2x तो आ नहीं रहा, 2 तो नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है। तो x जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2x -3, है ना, 2x -3। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, और देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना 2x -3 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि जब भी ये मेथड यहाँ से जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे कि इसका इक्वल हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे हम लोग अगर 5 कॉमन लेते हैं, 5 इसका कॉमन होगा तो 5 2 ज़ा 10, माइनस में आ जा रहा है, और 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस में आ जा रहा है। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखेंगे x -5
है ना। पहले ए दोनों को लिखते हैं, उसके बाद ए दोनों में से किसी एक को हम लोग लिखते हैं, तो 2x माइनस 3, यानी कि ये हमारा फैक्टर निकल गया, है ना। तो 0 लेकर के हम लोग क्या, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x, है ना, प्लस 24 है। उसको भी हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके बारे में तो आप लोग जान रहे हैं। ए का कॉमन, तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए का 1 कुछ नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया। बी का कितना हो जा रहा है, तो बी का कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 24 है ना। तो हमारा रूल क्या बोलता है, तो ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 24 करेंगे, 1 इंटू 24 करेंगे, है ना। तो ए 24 जो आया, और बी बी कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। यानी कि हमको इसको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि ए दोनों का प्लस करने पर हमको 11 आना चाहिए, और और इंटू करने पर 24 आना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग फैक्टर करेंगे। 24 को जब फैक्टर करते हैं तो 2 टू ज़ा 12, 2 6, और ये हो जाएगा 3, सॉरी 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 ज़ा, है ना। तो अब देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू यहाँ ए कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो ए दोनों तो 24 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस 11 नहीं आ रहा है, डिफरेंस 11 नहीं ना आ रहा है। फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 है ना। तो 4 इंटू 6 इस इंटू कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर करने पर यहाँ तो प्लस करने पर ए तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, और 11 तो नहीं आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, है ना, 8 इंटू 3। तो 8 इंटू 3 यहाँ पे हम लोग जब कर रहे हैं, 8 इंटू 3 जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 24 भी इंटू करके आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, और डिफरेंस और सॉरी यहाँ पे प्लस भी करने पर हमारा 11 आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24 लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो भी मैक्सिमम कॉमन होगा वो मैक्सिमम कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लिए तो x बचा है, x प्लस 3। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो मैक्सिमम कॉमन क्या हो जाएगा, तो 8 होगा। तो x माइनस 3 हो, सॉरी x प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ए वाला टर्म पहले लिखते हैं हम लोग, x प्लस 8 और x प्लस 3। हाँ, ध्यान रखना चाहिए जब भी यहाँ पे जो फैक्टर होगा, ए जब तक सेम नहीं आएगा, तो अगर सेम नहीं आएगा तो हम लोग मानेंगे कि ए जो है वो गलत बन रहा है ना। ये दोनों सेम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों का 0 हम लोग ले करके क्या कर ले, एक्स का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। 8 = 0 एंड एक्स प्लस 3 = 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू -8 आ गया, और एक्स का वैल्यू -3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। यहाँ से हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में निकालते हैं। नहीं है तो एक और हम लोग क्वेश्चन से हम लोग सीख लेते हैं, है ना। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 2x² माइनस एक्स माइनस 10 है। इसको भी हम लोग उसी का टर्म में लिखेंगे, x² प्लस bx प्लस c, है ना, =0 है पोलिनोमियल्स का। फिर हम लोग क्या कॉमन टर्म में इसको हम लोग लिखते हैं, तो कंपेयर करते हैं। a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 2, है ना, 2। b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो -1 है कि नहीं है कि नहीं है, -1 है कि नहीं है। अब c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू कितना है, -10 है। हम लोग को फिर क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी, तो a का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू कितना है, -10 है। इंटू करेंगे तो -20 आ जा रहा है। यानी कि a हमारा बहुत फैक्ट है ना। अगर a माइनस में आ रहा है, इसी को हमको देखना है। अगर a इसको हम लोग नहीं देखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है, यानी कि हमको ऐसा माइनस करना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, इसको पहले फैक्टर करने के बाद। और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना, -1 है ना। यानी कि 20 को हम लोग को ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने के बाद -1 आना चाहिए, है ना। और इंटू करने के बाद कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, है ना। तो देखिए हम लोग फैक्टर करते हैं 20 का, तो 2 10 और 2 2 5, यानी कि 2 इंटू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले 2 × 10 करेंगे तो 20 तो होता है, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है क्या, -1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 × 5 करेंगे, तो देखिए तो 4 × 5 हम लोग करते हैं तो 20 भी आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, इसका डिफरेंस 1 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग इसको 2x² है ना, माइनस माइनस 1 आना चाहिए, तो पहले -4 + 5x हम लोग लिखेंगे, है ना। 5x -4 में 5x हम लोग 5x को हम लोग 5x 5x को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, 5x यहाँ पे होगा, है ना, 5x + 4 करेंगे, है ना, +4 करेंगे, थोड़ा देख लेना है यहाँ पे 5x + 4 है ना, तब ना यहाँ पे -5 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, देख लेना, अरेंज कर लेना आप लोग। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो ये दोनों में से कॉमन देखिए, कुछ कॉमन यहाँ पे आ रहा है क्या, कॉमन क्या आ रहा है, तो x आ रहा है, x यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो x हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो x हम लोग जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x - 5 बच जाता है ना, 2x - 5 बच जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - 5, है ना, यानी कि इसका ऐसा हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेना है कि 2x -5 इसका 10 4x, तो यहाँ पे हम लोग क्या 2x हम लोग ले लेते हैं, सॉरी 2 लेंगे, है ना, 2 यहाँ से कॉमन होगा, तो 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो देखिए कंपेयर किए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, है ना, या माइनस में भी यहाँ पे हो जा रहा है, तो x - 2 हो जाएगा इसका, और 2x - 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, =0, दोनों को हम लोग 0 ले लेंगे, है ना, तो यहाँ से 0 ऑफ पोलिनोमियल्स निकल जाएगा यहाँ से, है ना, तो इसका वैल्यू, x का वैल्यू आ गया प्लस में, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, तो 2x - 5 = 0 है, तो 2x = उधर जाकर के प्लस में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्प्लिटिंग मेथड में, है ना। कैसे करना है, तो फैक्टर करना है, और दोनों को कंपेयर करने के बाद, है ना, ये दोनों को कंपेयर करने के बाद मिडिल टर्म प्लस माइनस करने के बाद प्लस माइनस यहाँ पे करना है, और जो प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको इनटू करने पर जो लास्ट टर्म है a × c है वो आना चाहिए, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।